हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऑलराइट। तो आज के इस लेक्चर में यहाँ पर हम सीखने वाले हैं फेरेंजाइटिस के बारे में। व्हाट इज फेरेंजाइटिस? फेरेंजाइटिस क्या है, इनके टाइप्स के कौन कौन से होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। कॉजेज के बारे में जानेंगे, किस रीजन से, किस कारण से आपको फेरेंजाइटिस होता है, इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है, साइंस सिम्टम क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट, एंड फाइनली हाउ टू प्रिवेंट इट, इसका प्रिवेंशन क्या है। ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राइट। फेरेंजाइटिस। सो व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय फेरेंजाइटिस? फेरेंजाइटिस कॉमनली रेफर टू एज सोर थ्रोट। जो हमको सोर थ्रोट होता है, इन कॉमन वर्ड में हम इसको बोलते हैं सोर थ्रोट। ये क्या होता है? आपका इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना आपके शोर में, और शोर के साथ आपका जो थ्रोट है उसका जो बैक साइड का रीजन है वहां पर आपको इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन की वजह से, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन आपका हो सकता है बिहाइंड द नेजल कैविटी टू द इसोफेगस एंड लैरिंक्स। राइट। ये आपकी एक्सटेंड करती है आपके थ्रोट से लेकर बिहाइंड द आपकी नेजल कैविटी के पीछे वाले पोर्शन में, नेजल कैविटी के इसोफेगस है एंड लैरिंक्स से वहां तक आपको ये एक्सटेंड कर सकती है, आपकी स्वेलिंग वहां तक हो सकती है। दिस कंडीशन कॉज बाय, ये जो कंडीशन है ये आपकी बैक्टीरियल की वजह से, बैक्टीरिया के कारण से हो सकती है। वैरायटी ऑफ आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि आपका वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो गया, आपका वायरसेस हो गया, आपका फंगाई हो गया, आपका नॉन इन्फेक्शियस हो गया, इन्फेक्शियस हो गया, सच एज नॉन इन्फेक्शियस में जैसे कि आपका एलर्जेंस हो गया, इरिटेंट हो गया, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गई। ये सारी रीजन की वजह से भी आपको फेरेंजाइटिस हो सकता है। और वंस अगेन आई रिपीट इट, फेरेंजाइटिस क्या आपका एक आपका कॉमन सोर थ्रोट है। सोर्स आपका इन्फेक्शन है, आपका सोर थ्रोट है, इसमें आपका इन्फ्लेमेशन हो सकती है ड्यू टू एनी आपका रीजन, कारण की वजह से हो सकती है। किस लोकेशन, किस जगह पर ये होती है? आपके बैक ऑफ द थ्रोट, बैक ऑफ द थ्रोट की रीजन पे, आपके गले में बैक की साइड, और आपकी एक्सटेंड करती है बिहाइंड द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के पीछे से लेकर आपका इसोफेगस और लैरिंग्स तक। दिस कंडीशन कैन बी कॉज, ये जो कंडीशन है कॉज होती है वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन की वजह से, वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन की वजह से आपकी कॉज होती है। जैसे कि आपका एजेंट हो गया, वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन, जैसे आपका जो भी एजेंट इंक्लूड, जैसे कि आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया है, ये आपका इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कुछ नॉन इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, जैसे कि आपका एलर्जेंस में, जैसे कि आपका आ जाता है एलर्जेंस होना, इरिटेंट होना, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी आपको ये इवन कॉज हो सकती है। टाइप ऑफ फेरेंजाइटिस, कौन कौन सी टाइप की फेरेंजाइटिस होती है? वायरल फेरेंजाइटिस कॉमनली कॉज बाय एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनोवायरस, कोरोना वायरस, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग एंड रिजोल्व विदाउट ट्रीटमेंट। ऑलराइट। तो कॉमनली कॉज कौन कौन से वायरस से होती है आपकी? एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग एंड रिसोल्व विदाउट ट्रीटमेंट। ओके। फर्स्ट वन किससे होती है आपकी? एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, राइनो, कोरोना, कोरोना वायरस, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग एंड रिसोल्व विदाउट ट्रीटमेंट। सेल्फ लिमिटिंग होती है, विदाउट ट्रीटमेंट के आप इनको ठीक कर सकते हैं, विदाउट ट्रीटमेंट आप इससे रिसोल्व कर सकते हो। फिर अगली आती है आपकी बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस, often caused by a group of streptococcus known as strep throat। ओके। बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? आपको स्ट्रेप्टोकोकस का जो ग्रुप है उस बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। इसको हम स्ट्रेप थ्रोट भी बोलते हैं, स्ट्रेप थ्रोट के नाम से हम इसको जानते हैं। लेस कॉमन कॉज इंक्लूड, लेस कॉमन जो कॉज है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? जैसे कि आपका गोनेरिया हो गया, नाइसीरिया हो गया, नाइजीरिया, गोनेरिया, कोरिनीबैक्टीरियम, डिप्थेरिया और माइकोप्लाज्मा निमोनिया, इसकी वजह से आपको होती है। दैट इज आपका बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस। फिर आती है आपकी फंगल फेरेंजाइटिस, फंगल ऑक्यूर इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। फंगल किसमें होती है? जिनका इम्यून कम्प्रोमाइज है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन पर्सन में ये होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि कॉज बाय कौन कौन सी फंगल्स होती है? कैंडिडिडा स्पीसीज से हो सकती है,
इसके जो भी प्रजाति हैं उनसे। नॉन इन्फेक्शियस किस रीजन से हो सकती है अगली आपको, नॉन इन्फेक्शियस ड्यू टू इरिटेंट और एलर्जेंस। इरिटेंट जैसे आपको स्मोकिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ड्राई एयर हो गया, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज की वजह से भी आपको ये इवेंट हो सकती है। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में, किस कारण से ये आपको होती है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो वायरल कॉजेस, वायरल आपका जो होता है राइनो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, स्ट्रिन वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये आपका वायरल कॉज हो गया। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, पायोसिन, स्ट्रेप्टोकोकस का जो ग्रुप है वो नाइजीरिया, गोनोरिया, क्लाइमेडिया और निमोनिया। ये वायरस फंगल, आपके फंगस की वजह से नॉन इन्फेक्शियस, अभी हमने बता ही दिया आपको। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आ जाएगा आपका, साइन सिम्टम क्या होंगे, सोर थ्रोट होगा आपको, गले में आपके खराश होगी, ओके। उसके बाद आपका रेड सोलन फेरिंग्स, जो आपका फेरिंग्स होगा वो रेड होगा, सूजन रहेगी, उसमें स्वेलिंग होगी, पेनफुल सोलिंग होगी, खाना निकलते समय आपको दर्द होगा, पानी पीते समय आपको दर्द होगा, खाना ठीक से नहीं खा पाओगे, फीवर, आपको बुखार भी आ जाएगा, फीवर आ जाएगा। इनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड, जो आपका लिम्फ नोड है वो एनलार्ज हो जाएगा, मीन्स उसका साइज बढ़ जाएगा। टेंडर मतलब वहां पर आपको वो टेंडर मतलब स्वेलिंग टाइप की हो जाएगी, लिम्फ नोड मतलब आपका टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट की जगह वहां पर टाइट हो जाएगा, राइट। बाइट पेचेस और पस, यहाँ पर आपको बाइट पेचेस हो सकती है, आपको पस हो सकता है, और टॉन्सिल्स, यहाँ पर आपका टॉन्सिल्स है। मोर कॉमन इन बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस, मोर कॉमन होता है आपका बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस में, तब आपको बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस हुआ है उस केस में आपको बाइट पेचेस और पस भी हो सकता है ऑन द टॉन्सिल्स, हेडेक होगा, फटिग होगा, ऑलराइट। फिर अगला आ जाएगा कफ, मोर कॉमन इन वायरल फेरेंजाइटिस, कफ भी आपका मोर कॉमन है, वायरल फेरेंजाइटिस में आपको कफ हो सकता है। रेस इन केस ऑफ स्कारलेट फीवर, यदि स्कारलेट फीवर है तो आपको स्किन पर रेसेस भी हो सकते हैं। देन वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, फर्स्ट वन हम यहाँ पर देखेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे, पेशेंट को आपको टॉन्सिल्स को, फेरेंक्स को आपको चेक करना है, टॉर्च लेकर के आपको देखना है, ऐसे सिम्टम एंड फिजिकल साइन, वाइटल साइन आपको चेक करना है, टोटल आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, सिम्टोमेटिक आपको चेक करना है। रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट करा सकते हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं आप, और रैपिड डायग्नोस्टिक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस का रैपिड टेस्ट करा सकते हैं, कल्चर करा सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस जो एक टेस्ट होता है वो भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। फिर कंप्लीट ब्लड काउंट में आप करा सकते हो, सीबीसी करा सकते हो, और सीरोलॉजिकल टेस्ट आप यहाँ पर करा सकते हो। अगला टेस्ट है इप्स्टीन बार वायरस टेस्ट, आप यहाँ पर करा सकते हो। मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो आपका मैनेजमेंट वायरल का अलग होगा, वायरल में आप सपोर्टिव केयर दोगे, रेस्ट, हाइड्रेशन, थ्रोट लोजेंस, वार्म सॉल्ट वाटर, गर्गल्स, एनाल्जेसिक, एसिटामिनोफेन, इबुप्रोफेन दे सकते हो। वायरल हुआ है तो आपको हाइड्रेशन करना है पेशेंट को, सोर लोजीनेस के लिए आप निगलने के लिए दे सकते हो। वार्म वाटर से आप गर्गल कर सकते हो, बिटरडिन वाटर से आप नमक के पानी से गर्गल कर सकते हो। एनाल्जेसिक मेडिसिन पेन किलर आप ले सकते हो। बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस में क्या करेंगे हम, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना है, पेनिसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एलर्जिक टू पेनिसिलिन, है ना। यदि आपको आपको पेनिसिलिन से यदि एलर्जी है, किसी को रेजिस्टेंस है, तो आप उसको अजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। फर्स्ट चॉइस में आएगा आपका पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और अजिथ्रोमाइसिन, ऑलराइट, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आपका एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। फंगल इन्फेक्शन में आपका आ जाएगा एंटी फंगल मेडिकेशन, फ्लूकेनोजोल आ जाएगा आपका, निस्टेटिन आ जाएगा, नाइस्टेटिन और फ्लूकेनोजोल। नॉन इन्फेक्शियस में आपका आ जाएगा फेरेंजाइटिस, अवॉइडेंस ऑफ द इरिटेंट्स, जो भी इरिटेंट्स है उनको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि आपका स्मोकिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, इनको जितना दूर रह सकते हैं उतना आपको इनसे दूरी बनाना है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कंडीशन, जो भी आपकी अंडरलाइन कंडीशन है उनको आपको ट्रीट करना है, जैसे कि आपका GRDS और एलर्जीज, ऑलराइट।
नेक्स्ट बना जाएगा आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल होगा, मॉनिटर वाइटल साइन, थ्रोट अपीयरेंस एंड सिम्टम। ओके, यहाँ पर आपको मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को, देन मॉनिटर वाइटल साइन हो जाएगा, थ्रोट अपीयरेंस एंड सिम्टम्स हो जाएंगे आपके, असेस फॉर द कॉम्प्लिकेशन जैसे कि आपका सचेस एप्सिस हो गया, फॉर्मेशन हो गया, सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर चेक करना है। इंटरवेंशन में आप क्या क्या चीजें दे सकते हो, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्रोवाइड सपोर्टिव केयर दे सकते हो, एनकरेज फ्लूड को आपको एनकरेज करना है, रेस्ट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए आप पेशेंट को एनकरेज कर सकते हो, एजुकेट पेशेंट, प्रॉपर पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, प्रॉपर हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेड, प्रॉपर आपको हाइजीन मेंटेन करना है ताकि स्प्रेड होने से वो प्रिवेंट करे पेशेंट को, एडवाइस ऑन अवॉइडिंग इरिटेंट स्मोक और एलर्जेंस, पेशेंट को आपको एडवाइस करना है, एजुकेशन देना है कि जो भी इरिटेंट है, स्मोकिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया है ना, एलर्जेंस को आपको अवॉइड करना है, उनके कांटेक्ट में आपको नहीं आना है, या फिर यूज कर रहे हो तो उनको आपको स्टॉप करना है। एजुकेशन, अदर एजुकेशन आप दे सकते हैं, टीच अबाउट कंप्लीटिंग द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का फुल कोर्स करना है, किस तरीके से आपको एंटीबायोटिक लेना है, उसका इंडिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको समझाना है, मेथड कैसे आपको लेना है, कितने टाइम लेना है, उसके बारे में आपको पेशेंट को एजुकेशन देना है, इंस्ट्रक्ट पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, प्रिवेंटिंग मेजर्स जो भी यूज़ कर सकते हैं वो आपको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करना है, इंक्लूडिंग हैंड हाइजीन आपका हो गया, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट नहीं रखना है, और जो आपके हैंड हाइजीन है वो आपको रेगुलर मेंटेन करना है विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो भी आपका इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके साथ आपका क्लोज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से भी आपको एयरबोर्न की वजह से आपको स्प्रेड हो सकता है। एजुकेट साइन एंड कॉम्प्लिकेशन व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन, एजुकेट ऑन साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन व्हेन सीक मेडिकल अटेंशन, मेडिकल यदि जरूरत है तो आप कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बना जाएगा प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंटिव, आप इसी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हैंड हाइजीन, आपको हैंड हाइजीन रेगुलरली मेंटेन करना है, हैंड वॉश आपको करते रहना है, जो भी आपका एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है उससे, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एजेंट, बार बार आपको हैंड वॉशिंग करना है ताकि आपका फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है आपको, ताकि आपको स्प्रेड होने से आप उसको प्रिवेंट कर पाओ, ताकि वो अदर लोगों में ना फैले। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम, जो भी आपके पर्सनल आइटम है वो आपको शेयर करने से अवॉइड करना है। डू नॉट शेयर यूटेंसिल्स, ड्रिंक और पर्सनल आइटम, जो भी आपके पर्सनल आइटम वो आपको शेयर नहीं करना है, जैसे कि आपका यूटेंसिल्स, आपके बर्तन हो गया, ड्रिंक हो गया, और वॉट एवर जो भी आपके पर्सनल केयर के आइटम्स होते हैं उस सारी चीज़ें। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो भी आपका इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उससे आपको क्लोज कॉन्टैक्ट करने से अवॉइड करना है। स्टे अवे फ्रॉम पीपल विथ नॉन इन्फेक्शन, जिस पर्सन को इन्फेक्शन है आपको पता है उससे आपको 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, राइट, आपको दूरी बना के रखना है। प्रॉपर रेस्पिरेशन हाइजीन, आपको प्रॉपर रेस्पिरेशन हाइजीन मेंटेन करना है। कवर माउथ नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, जब भी आपको स्नीजिंग, आपको खांसी चल रही है, आपको छींक आ रही है, तब आप अपने माउथ को आप हैंकी से, रुमाल से या मास्क से कवर कर सकते हैं ताकि अदर पर्सन को इन्फेक्शन ना हो। वैक्सीनेशन आप क्या क्या ले सकते हैं, वैक्सीनेशन फॉर प्रिवेंटेबल डिसीज सच एज इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के लिए आप वैक्सीनेशन कर सकते हो, अर्ली वैक्सीनेशन आप ले सकते हो ताकि आपको इन्फ्लुएंजा से ना हो। हेल्दी लाइफ स्टाइल आप मेंटेन कर सकते हो, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मेंटेन ए हेल्दी इम्यून सिस्टम, आप हेल्दी इम्यून सिस्टम मेंटेन कर सकते हो ताकि आपको यूजली वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। थ्रो बैलेंस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट ले सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, एडिक्वेट स्लीप, अच्छी मात्रा में स्लीप लोगे तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहेगा, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस भी आपका नॉर्मल रहेगा। तो ये सारे पॉइंट के ऊपर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ज़्यादा तो आपका कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिसीज नहीं है, कॉमनली डिसीज हर पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है और सबको ये होता रहता है, स्पेशली आपको कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी, फेरेंजाइटिस होता रहता है, राइट। तो एक बार और हम इसको रिव्यू कर लेते हैं जस्ट हम इसको। फेरेंजाइटिस क्या होता है, फेरेंजाइटिस आपका इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन होना आपके
फेरिंग्स में, दैट इज आपका एक कॉमन होता है जो कि आपके बैक ऑफ थ्रोट से स्टार्ट होता है और यहाँ से आपका फेरिंग्स और लैरिंग्स इसोफेगस तक भी आपका जा सकता है। नेचुरल कैविटी से कॉमनली कॉज हो सकता है, बैक्टीरियल वायरल हो सकता है, फंगाई हो सकता है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है। और टाइप में हमने देखा बैक्टीरियल, वायरल और उसके बाद आपका फंगल और नॉन इन्फेक्शियस। इटियोलॉजी का बैक्टीरियल वायरल अलग अलग हो गया है। उसके बाद फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपका आ जाता है सोर थ्रोट होना, आपको रेड और स्वेलिंग फेरिंग्स होना, आपका गले में दर्द होना, आपका जो फेरिंग्स है उसमें रेडनेस होना, अल्सर्स होना, गले में आपकी खराश आना, कफ होना, कोल्ड होना, फीवर होना, पानी पीने में, खाना निगलने में आपको पेन होना, एनलार्ज और टेंडरनेस होना, आपका जो नोड है बढ़ जाना, हेडेक होना, फटिग होना, राइट, बाइट पेचेस होना, पस आना, है ना, ये रेयर केस में होता है। कफ होना, रेसेस होना, इफ स्कारलेट फीवर है तो। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं हम यहाँ पर, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल टेस्ट करा सकते हैं, कल्चर टेस्ट हम यहाँ पर करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी और सीरोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हो, और ईबीपीएस स्टिन वायरस बार टेस्ट आप करा सकते हो। मैनेजमेंट में वायरल का अलग है आपका, सपोर्टिव केयर, रेस्ट एंड ट्रीटमेंट हो गया, हाइड्रेशन हो गया, लोजेंस हो गया, वार्म सॉल्ट से आप गर्गल कर सकते हो, एनाल्जेसिक ले सकते हो, एंड बैक्टीरियल है तो आप पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन ले सकते हो। यदि पेशेंट आपका रजिस्टर है या एलर्जी है आपको पेनिसिलिन से तो यू कैन गो फॉर एजिथ्रोमाइसिन। दिस इज द बेस्ट एंड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द फेरेंजाइटिस। देन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप एंटीवायरल या एनाल्जेसिक ले सकते हो। ऑलराइट, फंगल में भी आप यदि आपको है एंटी फंगल मेडिकेशन, फ्लूकोजेन, स्टेटिन वगैरह आप ले सकते हो नॉन इन्फेक्शियस से। तो आपको अवॉइड करना है जिस भी आपको इरिटेंट से हो रहा है उनको, आपको एलर्जी, इरिटेंट, पॉल्यूशन को आपको अवॉइड करना है। ऑलराइट, नर्सिंग असेसमेंट मॉनिटर करना है, वाइटल साइन अपेयर और चेक करना है, सिम्टोमेटिक जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनको असेस करना है, और सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट करना है। इंटरवेंशन में क्या क्या आ जाएगा आपका, प्रिस्क्राइब मेडिसिन को इंटरवेयर करना है, प्रोवाइड देना है, सपोर्टिव केयर देना है, एनकरेज करना है फूड और रेस्ट के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट के लिए, पेशेंट को एजुकेशन करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए, अवॉइड करना है एलर्जेंस को, जैसे इरिटेंट हो गया, स्मोकिंग वगैरह हो गया एक्सेट्रा, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, मास्क वगैरह यूज करना है, जब भी आप स्नीजिंग वगैरह कर रहे तब आपको ड्रॉपलेट्स या अदर पर्सन को ना हो तो आपको हैंकी रुमाल यूज करना है या मास्क का आपको यूज करना है। ये सारी चीज़ों का यूज करके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर थे, अभी हमने इनके बारे में जाना। आई होप आज आई होप इतना आपको समझ आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अचीविंग।